2027 आते आते नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रह जाएंगे। मायूस मत होइए, एकजुट होइए, एक साथ आइए। कांग्रेस पार्टी ही है जो इस देश में संविधान बचा सकती है, लोकतंत्र बचा सकती है और दुनिया के किसी भी देश। और 22 तारीख को जो राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है वो कैसे सफल से सफल, मतलब पूरे देश में अब तक जितने छात्रों की गूंज का कार्यक्रम हुआ है, राहुल जी को भी भरोसा है कि पुणे का कार्यक्रम उससे कई 100 गुना ज्यादा सफल होगा। वो दिलावर जो सियाह शब के शिकारी निकले, वो दिलावर जो सियाह शब के शिकारी निकले, वो भी चढ़ते हुए सूरज के पुजारी निकले। सबके होठों पे मेरे बात है, मेरी बातें, मेरे दुश्मन मेरे लफ्जों के। राहुल जी ने हम लोगों के साथ एक मीटिंग में कहा था कि 2027 तक का इंतजार करो। 2027 आते आते नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रह जाएंगे। हम सारे लोग चौंके उस समय। हमने कहा भैया कैसे? बोले उन्होंने कहा कि जब मैंने कहा था ना कि कोरोना की सुनामी आई थी, आई कि नहीं आई? मैंने कहा आई थी। उन्होंने कहा मैंने कहा था ना कि नोटबंदी इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है और देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा। तबाह हुई या नहीं? हमने कहा हो गई। बोले मैंने कहा था कि जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है, हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा हुआ। तो बोले फिर ये जो कह रहा हूं ये भी होगा, देख लेना। आने वाला वक्त सियासत की पिच को बदल देगा। ये हिंदू मुसलमान करेंगे और लड़के चौराहे चौराहे खड़े होकर के नारा लगाएंगे कि मोदी जब जब डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। और बच्चों ने नारे लगाए या नहीं लगाए? जो डर का गुब्बारा बना हुआ था उसको फोड़ दिया। छोटी छोटी बच्चियों ने ऐसे ऐसे वीडियो बनाए कि पूरा इंस्टाग्राम भर गया। भर गया था कि नहीं भर गया था? आपको भी वो नारे सुन के मजा आ रहा था कि नहीं आ रहा था? मजा आ रहा था ना? तो ये जो बात थी ना, वो भविष्यवाणी थी राहुल गांधी जी की और हमने उसको देखा है। इसलिए आपसे कह रहा हूं साथियों कि समझदारी के साथ मीडिया को फेस करने की समझदारी पैदा करिए, बहुत जरूरी है। आज के दौर में है क्या कि मीडिया बाहर कैमरा लेके खड़ा है, माइक लेके खड़ा है, आपको पता भी नहीं है कि आपसे किस विषय पे सवाल पूछा जाएगा, टॉपिक क्या होगा, और माइक मुंह में लगा देते हैं। आप जवाब ना दो तो यह होगा कि आपने जवाब नहीं दिया, भाग गए सवाल से, और जवाब दिया तो वो एजेंडा उनका पूरा हो जाता है क्योंकि सवाल ही ऐसा है। मैं एक दिन पार्लियामेंट में पहुंचा असलम भाई, तो मीडिया के कैमरे लगे रहते हैं, मुंह में घुसेड़ के माइक उन्होंने पूछा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि मुसलमान 4 शादियां करता है, आप क्या कहेंगे इस पर? एजेंडे का सवाल सुनिए। तो मैं ठहरा, मैंने कहा भाई मुझे आज तक पूरे हिंदुस्तान में कोई इंसान ऐसा नहीं मिला जिसने 4 शादी की हो, और मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैंने तो अभी एक भी नहीं की है। अच्छा, ये कहते ही उनका एजेंडा ध्वस्त हो जाता है। बोले इमरान भाई इसको हम कैसे चला पाएंगे? मैंने कहा भाई ये तो फैक्ट है, मैंने नहीं किया है। अगर किया होता तो पार्लियामेंट में दर्ज होता। तो फैक्ट भी नहीं चला पाएंगे आप? बोले नहीं, लेकिन जो हम पूछना चाहते थे आपने वो जवाब नहीं दिया। तो हमने कहा तुम्हारे शब्द हमारे मुंह से थोड़ी निकलेंगे, तुम्हारा सवाल कुछ भी हो, हमारा जवाब होगा। और ये याद रखना कि आने वाली सदियों में किसने सवाल क्या किया था ये याद नहीं रखा जाएगा, आपने जवाब क्या दिया था ये याद रखा जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके हर विषय पे बोलने की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे गांव में जो यूट्यूबर हैं वो चाहते हैं कि ऐसा वीडियो आप दे दीजिए जो वायरल हो जाए, लेकिन उस वायरल वीडियो से कभी कभी संगठन का, पार्टी का नुकसान होता है। इसलिए ऐसी कोई गलती नहीं करना है, बहुत नपातुला बोलना है। याद रखना आपका नाम काफी है वायरल करने के लिए। इसलिए जब भी कुछ बोलो तो ये सोच के बोलो कि बाकियों की कॉपी अगर 100 नंबर में जचेगी तो आपकी कॉपी 500 नंबर में जचेगी। इसलिए उस हिसाब से जवाब देने की कोशिश करना और लोगों को जोड़िए, मेजॉरिटी के लोगों को जोड़िए, अल्पसंख्यक समाज में जो बाकी लोग आते हैं उनको जोड़िए। जिस तस्वीर में एक पगड़ी दिखाई देती है उस तस्वीर के मायने बदल जाते हैं। एक जैन समाज का कोई साथी बैठा होता है तो उस तस्वीर के मायने बदल जाते हैं। ये ऑप्टिक्स और नैरेटिव का जमाना है। इस ऑप्टिक्स और नैरेटिव को समझ के आगे बढ़ेंगे तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। कभी मोहसिन नकवी ने कहा था कि वो दिलावर जो सियाह शब के शिकारी निकले, वो दिलावर जो सियाह शब के शिकारी निकले, वो भी चढ़ते हुए सूरज के पुजारी निकले। सबके होठों पे मेरे बात है, मेरी बातें, मेरे दुश्मन मेरे लफ्जों के भिखारी निकले। मेरे दुश्मन मेरे लफ्जों के भिखारी निकले।
एक जनाजा उठा मक्तल में बड़ी शान के साथ, एक जनाजा उठा मक्तल में बड़ी शान के साथ, जैसे सजकर किसी फातेह की सवारी निकले। और हमको हर दौर की गर्दिश ने सलामी दी है, हम वो पत्थर हैं जो हर दौर में भारी निकले। इसलिए डरिए मत, मायूस मत होइए, एकजुट होइए, एक साथ आइए। कांग्रेस पार्टी ही है जो इस देश में संविधान बचा सकती है, लोकतंत्र बचा सकती है। और दुनिया के किसी भी देश में जब भी लोकतंत्र कमजोर होगा, सबसे पहली चोट जो पड़ेगी वो अल्पसंख्यकों को पड़ेगी। इसलिए जमहूरियत कैसे मजबूत रहे, आईन कैसे मजबूत रहे, वो आईन जिसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने, मौलाना आजाद ने, पंडित नेहरू ने, महात्मा गांधी ने जो सपने बुने थे, उन सपनों को समाहित करता हुआ जो संविधान है वो कैसे बचेगा, उसकी प्रस्तावना कैसे बचेगी, उसकी जद्दोजहद करिए। एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और 22 तारीख को जो राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है वो कैसे सफल से सफल, मतलब पूरे देश में अब तक जितने छात्रों की गूंज का कार्यक्रम हुआ है, राहुल जी को भी भरोसा है कि पुणे का कार्यक्रम उससे कई 100 गुना ज्यादा सफल होगा, क्योंकि उन्हें पुणे पे भरोसा है, महाराष्ट्र कांग्रेस पे भरोसा है और यहां के स्टूडेंट्स पे भरोसा है। तो एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा।